तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा। पिछले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रहे थे कि चार्ज रेस्ट में जब होता है तो उसकी स्टडी हम करते हैं। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो उसकी हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में। अब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे चार्ज क्या होगा, मोशन में होगा बेटा। चार्ज जब मोशन में होगा तो उसकी हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। करंट कैसे फ्लो करता है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस सीरीज या पैरेलल में क्या इक्विवेलेंट आता है, सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारा टॉपिक यहाँ पे हमें पढ़ना है बेटा। नाउ इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन एरिया। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन एरिया इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक करंट। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में एक एरिया से, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ करंट इज इक्वल टू हो गया चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज को हम क्यू से डिनोट कर सकते हैं, तो चार्ज अपॉन टाइम हो गया। इफ़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अगर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एंड चार्ज डेल्टा क्यू फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन डेल्टा टी टाइम, मान लिया जाए कि चार्ज जो है डेल्टा क्यू चार्ज, एक स्मॉल चार्ज डेल्टा क्यू अगर डेल्टा टी टाइम में अगर फ्लो कर रहा है तो करंट को कैसे लिखेंगे हम, तो आई इज टू लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। मतलब एक स्मॉल टाइम में स्मॉल चार्ज फ्लो किया, एंड यहाँ से बेटा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, आपको याद होगा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एंड दिस इजकल टू होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एक्स। सो दिस इज़ नोन एज ए इंस्टेंटेनियस करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। किसको, ये जो आया आई इजकल टू जो लिमिट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एंड दिस इजकल टू डी क्यू अपॉन डी टी जो आया है, दिस इज़ नोन एज ए इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज़ नोन एज ए इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो इसको आप एवरेज करंट भी बोल सकते हैं, और ये हो गया आपका या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को आप एवरेज करंट बोल सकते हैं, और लिमिट लगा दिया डेल्टा टी टेंस टू जीरो कर दिया, तो ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट आ गया। ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज दे मूव फ्रॉम ए पॉइंट एट नेगेटिव पोटेंशियल, तो इस तरह से पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट दोनों हमने यहाँ पे अलग अलग पढ़ा। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज दे मूव फ्रॉम ए पॉइंट एट नेगेटिव पोटेंशियल दैट इज लोअर पोटेंशियल टू अनदर पॉइंट एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है, सिंस द इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, दे मूव फ्रॉम ए पॉइंट एट ए नेगेटिव पोटेंशियल टू ए नेगेटिव पोटेंशियल दैट इज लोअर पोटेंशियल टू अनदर पॉइंट एट ए पॉजिटिव पोटेंशियल दैट इज हायर पोटेंशियल। ठीक है, जब आप बैटरी, अब एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना चाहिए, ये जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, डीसी की बात करते हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब कि जब भी आप सेल लगाएंगे या बैटरी लगाएंगे उससे जो करंट आपको मिल रहा है, जो करंट टाइम के साथ में चेंज नहीं कर रहा है, वैरी नहीं कर रहा है। अल्टरनेटिंग करंट बेटा हम अगले अभी एक दो चैप्टर के बाद हम पढ़ने वाले हैं। अल्टरनेटिंग करंट एसी जहाँ पे टाइम के साथ में करंट जो होता है वो चेंज करता है, तो हम यहाँ पे डीसी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ जब भी हम बात करेंगे तो एक बैटरी लगाएंगे, सेल लगाएंगे हम, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सेल को और बैटरी को। ये सेल देखो ऐसे रिप्रेजेंट होता है, एक यहाँ पे बड़ा सा लाइन होता है, एक छोटा लाइन होता है, इसका मतलब एक सेल लगा हुआ है। बैटरी में क्या होता है बेटा, इसी तरह के दो तीन लगे रहेंगे, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, दो से एक से ज़्यादा लगाओगे तो वो फिर बैटरी कहला जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस तरह से वो रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो ये कहा है यहाँ पे कि सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज दे मूव फ्रॉम ए पॉइंट एट नेगेटिव पोटेंशियल टू अनदर पॉइंट एट पॉजिटिव पोटेंशियल, दिस इज कंट्ररी टू यूजुअल वे ऑफ थिंकिंग, एज फॉर एग्जाम्पल वाटर फ्लोज फ्रॉम ए हायर लेवल टू ए लोअर लेवल। वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, नॉट फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज
दे मूव फ्रॉम ए पॉइंट नेगेटिव पोटेंशियल दैट इज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल करता है फ्लो। जैसे ऐसे लगाते हैं ना हम, ये बैटरी लगाया तो जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे हम दिखाते हैं इसमें, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं ना, करंट को ऐसे दिखाते हैं, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सो लोअर पोटेंशियल से तुम्हारा यहाँ से चल रहा है, लोअर पोटेंशियल से, या सिंपली ऐसे बोलो, इसको हटा दो, करंट की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन तो यहीं से मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा और यहाँ से कहाँ पे आएगा, पॉजिटिव पे आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका बता सकते हैं कि जो लोअर पोटेंशियल है, जो नेगेटिव पोटेंशियल, वहाँ से हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स फ्लो करता है। जैसे वाटर का फ्लो हायर से लोअर होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। Therefore, conventionally the direction of current is defined as the direction in which a positive charge would move. इसीलिए जब कंडक्टर में दिखाया गया, लेट कि यहाँ पे एक सेल ले लिया और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये एक सेल ले लिया बैटरी, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। तो एक्चुअल में जो करंट का मूवमेंट होता है, यहाँ पे मैं ऐसा डायग्राम एक ये बना देता हूँ, यहाँ पे इस तरह से कंडक्टर है, ये इस तरह से बना दिया, ठीक है। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होगा, अब जैसे पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है तुम्हारा, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारा इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब नेगेटिव को हम लोअर बोलते हैं, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में, जो कि ये तो लॉ के खिलाफ है, क्योंकि हम तो ये ऐसे जानते हैं जैसे वाटर फ्लो करता है हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर से लोअर इन सब फ्लो करता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है। तो बाई कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज विल मूव। तो लोगों ने सोचा कि नहीं यार, ऐसे हम कैसे बोलें इसको, तो बोला कि ऐसे करो इस काम, इसको ऐसे बताओ कि करंट का डायरेक्शन जो होता है, और हम तो ये जानते हैं कि करंट जो होता है ऐसे, अभी तक आप क्या जानते हैं कि पॉजिटिव से ऐसे करंट फ्लो करता है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो बोलेगा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन बता दो, ठीक है। तो कन्वेंशनली द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिफाइंड एज द डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव चार्ज वुड मूव। दिस करंट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट का फ्लो है, ठीक है। जो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में मान लिया गया करंट, ठीक है, उसको कन्वेंशनली, तो उसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। जो करंट फ्लो करता है उसको कन्वेंशनल करंट हम बोलते हैं। This current is called the conventional current I and it flows from a point at a higher potential to another at a lower potential, जिसको हमने मान लिया कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह से फ्लो यहाँ पे कर रहा है, लेकिन बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। द कन्वेंशनल करंट दस फ्लोज इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है, इसके कारण जो करंट होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होता है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज देखो दिखा रखा है, और उसी के डायरेक्शन में आपका करंट का डायरेक्शन हम लेते हैं कन्वेंशनल, एंड फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज ये है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है।